बॉडी मूवमेंट बिल्कुल स्मूथ बना रहना चाहिए। जो अपने 8th लेसन में है कि जॉइंट्स किस टाइप के हैं, सॉकेट जॉइंट्स हैं या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जिसको बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं या हिंज जॉइंट हैं। आपने एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपके घर के गेट का जो हमारे डोर पे जो वुडन डोर लगा रहता है वो सिर्फ एक ही साइड ओपन होता है। कभी आप उसको कोशिश करो अपनी तरफ खींचने की तो वो नहीं खींचेगा, वो आकर तो वो के। टूट जाएगा। हाँ नहीं तो अगर, ढीला हो जाएगा। हाँ अगर हम में ढीला हो जाएगा इसका स्क्रू। बहुत ज्यादा ताकत है, महाबली जैसी ताकत है, और वो एक सीरियल आता है ना, दया दरवाजा तोड़ दो, और हमने दया की तरह लात मार दी उस दरवाजे को, टूट जाएगा वो, लेकिन सीआईडी। हाँ तो वो, उसको अगर हम पुल कर सकते हैं तो सिर्फ पुल ही कर सकते हैं, उसको पुश नहीं कर सकते आगे। तो मीन्स वो वन साइडेड ही ग्लास ओपन डोर होते। ओपन होता है, उसको हम बोलते हैं ग्लास हिंज। डोर टू साइडेड होते। यस, तो उसको बोलते हैं हम हिंज जॉइंट। उसमें पीछे की तरफ आप देखना कभी हिंजेस लगे रहते हैं आयरन के या फिर ब्रास के जैसे भी हों, तो वो हिंजेस जो है वो उसको एक ही साइड ओपन होने देते हैं। जैसे ही वो क्लोज होता है तो उसके हिंजेस भी क्लोज हो जाते हैं। वैसे ही सर, हमारे, हाँ बोलो। सर आपने कल नोट्स और रिकॉर्डिंग नहीं भेजा, सर आप कब भेजेंगे? कल की रिकॉर्डिंग यस भेजूं सर। आपको? ठीक है, ठीक है, भेजता हूँ, हाँ आज भेजता हूँ। ओके सर। ओके। तो चैप्टर नंबर 5। हिंजेस आप देखोगे तो जैसे ही वो हिंजेस ऐसे रहते हैं, एक हिंज ऐसे रहता है, एक हिंज ऐसे रहता है, ऐसे वी शेप में, है ना। और उस वी शेप में वो यहां तक ओपन होगा और मैक्सिमम यहां तक ओपन होगा, उससे ज्यादा ओपन नहीं होगा। ना तो इससे ज्यादा ओपन होगा और ना इससे ज्यादा क्लोज होगा। तो मीन्स उसमें क्या है, वन वे जॉइंट है, तो उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। ये हिंज जॉइंट किस में है, हमारे एल्बोस में। हम एल्बोस को जो है वो पीछे की तरफ बैक साइड में फोल्ड नहीं कर सकते, ओनली उसको अप साइड ही फोल्ड कर सकते हैं। मीन्स वन वे ही उसको हम फोल्ड करते हैं टुवर्ड शोल्डर। शोल्डर लेकिन कैसा है, हम उसको चारों तरफ घुमा सकते हैं शोल्डर्स को। तो शोल्डर कैसे हैं, इसमें हिंज नहीं है, इसमें क्या है, जॉइंट्स कैसे हैं, बॉल एंड सॉकेट वाले हैं, है ना। तो वो आराम से घूम जाता है। एक उसमें एग्जांपल दिया हुआ भी है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को हम बना सकते हैं खुद भी। एक बॉल लो, वो जो स्माइली वाली बॉल आती है ना येलो कलर की, है ना। सर स्पॉन्ज की। यस स्पॉन्ज सर। की। यस सर। हाँ राइट। सर तो वो मेरे जो, पास है। हाँ स्माइली वाली जो बॉल आती है उसमें होल करना बहुत इजी रहता है। अगर तुम मान लो लेदर की बॉल लेके आ जाओगे, सीजन बॉल, और उसमें छेद करने में लग जाओगे तो उसमें छेद थोड़ा हो जाएगा, है ना। इससे सर अच्छा है, स्क्रू ड्राइवर से होएगा। सर मेरे पास है हाँ सीजन। उससे। तो, ड्रिलर से। ड्रिलर से। हाँ तो उसमें हम क्या करेंगे, स्माइली वाली बॉल लेंगे जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, उसमें हम जैसे ही होल करेंगे, अगर स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास तो स्क्रू ड्राइवर से हम होल कर देंगे। सर अगर और हम स्माइली बॉल में ड्रिल और करेंगे अपनी तो जो वो पेंसिल है, वापस आएगा। क्या बेटा, अगर हम लोग स्माइली बॉल में ड्रिल करेंगे तो वो फट जाएगा एकदम पूरा। यस, स्माइली की तरफ से अगर नहीं तोड़ने का उसको, अपोजिट साइड से छेद करना उसमें। स्माइली में ये नहीं उसके मुंह में पेंसिल डालनी है, उसके मुंह में पेंसिल नहीं डालनी है हमको, उसके अपोजिट साइड से उसमें छोटा सा होल करके उसमें पेंसिल डालेंगे। तो पेंसिल को जब हम मूव करेंगे, वो होल जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा पेंसिल मूव हो सकती है। जैसे हमारे शोल्डर्स, शोल्डर्स जो हैं वो सिर्फ ऐसे राउंड 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 ही मूव हो सकते हैं। हम अगर ऐसे चाहें कि हमारे हाथ जो है वो कानून से भी लंबे हो जाएं और हमारे हाथ आगे तक चले जाए, तो वो नहीं हो सकता, ना पीछे तक आ सकते हैं, सिर्फ एक साइड में ही, मीन्स
राउंड रोटेशन में ही हम उसको मूव कर सकते हैं। तो वो कौन से जॉइंट्स हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यस। बॉल तो एंड हाँ, बॉल तो एंड सॉकेट जॉइंट। वो आपको 8th लेसन में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो हमने कल भी बात की थी इसी तरीके से, कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, हम जिन चीजों को अपने सराउंडिंग में अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हैं, उससे हमारी जो बुक के जो कंसेप्ट्स दिए हुए हैं उनको हमको समझना बहुत इजी हो जाता है ना। तो जैसे मैंने आपको डोर का मूवमेंट बताया तो उससे आपको हिंज जॉइंट समझ में आ गया कि भाई हिंज जॉइंट यस सर। एक ही साइड ओपन हो सकता है। यस वैसे सर। ही यस, दुष्यंत नाग भी आ गया देखो। यस। तो कल हमने सेकंड लेसन के बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे, और अब और लेसन्स के देखते हैं, फिर हम रिवाइज करके फिर आपको सर एक मीटिंग साथ। रूम इज लॉक्ड। सर हाँ, मीटिंग रूम इज लॉक्ड। मीटिंग सर रूम मीटिंग इज रूम इज लॉक्ड। जस्ट ए सेकेंड बेटा, जस्ट ए सेकेंड। ये लो। यस सर, नाउ मीटिंग रूम इज अनलॉक्ड। यस सर। हाँ, ताला ताला खुल गया, हमसे मिलने का ताला खुल गया, है ना। हाँ, अब कोई भी हमसे मिल सकता है, ताला खुला हुआ है। हाँ, ओके। तो कल मैंने जो आपको असाइनमेंट्स दिए थे वो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि ज्यादातर लोगों ने नहीं किए होंगे, है ना। मैं उम्मीद पे नहीं टिकता, भरोसा ज्यादा करता हूँ। हाँ, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि ज्यादातर लोगों ने नहीं किए होंगे। ईमानदारी से बताओ किसने किए, जो मैंने 2 असाइनमेंट आपको दिए थे। सर ईमानदारी से बता दो, मैंने नहीं किए। हाँ सर मैं हाँ, ईमानदारी से बताता हूँ सर, मैंने किया है तुषार करण ने। अच्छा, ये दिखा रहा है देखो, सोनल दिखा रही है, सोनल। सोनल ने किए हैं, सर वो मैंने भी इस किया, सिद्धार्थ दिखा कुमार। रही है। और ये मार्स कौन दिखा रहा है? मार्स है क्या है ये? जुपिटर जैसा लग रहा है। और सर सिद्धार्थ ने नवीन किया भी है, किया है। सिद्धार्थ भी देखो स्क्रीन पे दिखा रहा है। वेरी गुड सिद्धार्थ, अरे वाह, ये बात। और मैंने आपको बोला था कि आप अपनी नोटबुक में ही किया करो सब कुछ, जो भी कुछ करना है। सोनल सर ने मैंने दिखाया, नोटबुक सिद्धार्थ ने किया हूँ। दिखाया। और और कौन है? संहिता गायकवाड़ नहीं, प्रेरणा। प्रेरणा भी बुक में करके दिखा रही है। वेरी गुड प्रेरणा, बहुत अच्छे। और कौन सर क्या है? करना है? सर क्या करना है, कल मैं नहीं आया था। क्या बेटा? सर कल हमारे इधर नेटवर्क इशू था, इसलिए मेरे को कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था। सर आज आप बता सकते हैं? चार्ट बनाना है। तुषार, तुषार अमित ये बोल रहे हैं हमें सुनाई नहीं दे रहा है। ये वैसे हो जाता है कई बार, अभी मैं पहले भी एक्सपीरियंस तो करता था आधा ही हुआ है। और अभी भी एक्सपीरियंस करता हूँ कि वो एक पिक्चर आई थी ना, उसमें वो अपनी घर पे कंबल भेजने होते हैं उसको, तो आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही करके चिल्लाने लग जाता है और फोन काट यस देता है। सर। वैसे जब अपन को ऐसा लगता है कि भाई हमने ये काम नहीं किया है, तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, ये लो ऑफ हो गया। है तो तो सर मैंने थोड़ा सा किया है। हाँ, कहीं नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है आप ही कर रहे हो ऐसा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर हम ऐसे करते हैं कि हमने पापा को फोन किया और पापा ने गुस्से में हमारे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, तो हम बोलते हैं पापा आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं बाद में फोन करता हूँ, है ना, और काट देते हैं। वैसे ही ये वाला सिस्टम है। कोई बात नहीं। ये और कौन दिखा रहा है अपनी बुक को? हर्ष मिरकुटे? नहीं, हर्ष नहीं है।
सिद्धार्थ ने तो दिखाया था अभी। नवीन, सर yes, नवीन 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 नवीन, राइट 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 राइट। नवीन देखो बुक दिखा रहा है अपनी असाइनमेंट की। वेरी गुड। जिसने भी किया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है और अच्छी बात है कि वो कल की छुट्टी है, शायद ईद की छुट्टी रहेगी, तो आपके पास में एक दिन और मिल गया आपको, और अच्छे से आप कर सकते हो। जिसने किया अच्छी बात, जिसने नहीं किया वो और अच्छी बात है, वो आराम से और कर सर सकता मैं है बैठ के रियल अच्छे से। लगा दूंगा। सर मैं रियल कुछ लगा दूंगा। सर हाँ किसका असाइनमेंट बनाना है? ठीक, हाँ बुक में अपनी बुक में। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। नोटबुक में बनाना है बेटा, अपने अलग से कोई बुक नहीं बनानी है, अपनी नोटबुक में बनाना है। सर कौन सा असाइनमेंट बनाना है? हाँ, सेकंड लेसन में मैंने आपको ये बोला था कि न्यूट्रिएंट रिच फूड। देखो अभिलाषा पांडे भी दिखा रही है। वेरी गुड अभिलाषा। अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, पहले भी किया होगा क्योंकि अपन ने ये लेसन तो पहले भी पढ़ रखा है। तो अगर पहले से कर रखा है दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि दोबारा करना है, दोबारा नहीं करने की बोल रहा हूं मैं। अगर आपने पहले वाले लेसन में जब हमने पढ़ा था तब किया था, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ओके। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि पेज नंबर 13 पे 11 टू 13, 11 12 एंड 13, उसमें कुछ चार्ट दिए हुए हैं जिसमें आपको न्यूट्रिएंट रिच फूड्स बताए हुए हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस फूड में ज्यादा मिलता है। मिलते सब हैं लेकिन ज्यादा किस में मिलता है, तो वो उसका चार्ट बनाना था। और डेफिशिएंसी डिजीजेस का एक टेबल बनाना था जिसमें आपको बताना था कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, विटामिन था की डेफिशिएंसी। हाँ सोए। ड्राइंग भी बनाना था जो जिससे हाँ ड्राइंग भी न्यूट्रिएंट्स बनाना है, ड्राइंग भी बना सकते हो। और ड्राइंग ही बनाओ, और ज्यादा काट पीट मत करो। ये नहीं कि एक चार्ट खरीद लाए कहीं से, फोटो काट काट के उसमें चिपका रहे हो, खाली ड्राइंग बनाए तो वो चलेगा इतना ना। मजा नहीं है। जब आप ड्राइंग करोगे तो मन में आएगा कि हाँ हम, अगर मान लो आप आम की ड्राइंग कर रहे हो तो मन में आपको ये आएगा कि आप आम खा रहे हो, है ना। और अगर मान लो ब्रिंजल की सब्जी बना रहे हो तो आपको ड्राइंग कर रहे हो तो आपके दिमाग में ब्रिंजल आएगा, है ना। और कड़वा अलग टेस्ट अलग आएगा टाइप सर। के फूड और वो सब दिमाग में आएंगे। और आपको अगर वो चीज अच्छी लगती है तो मुंह में पानी भी आ सकता है, मन ही मन में खुश हो जाओगे कि हा आज तो हमने पनीर की सब्जी खाई। क्यों? क्योंकि पनीर बनाया था नोटबुक में। तो खुद ही कोशिश करो, कोई जरूरी नहीं है बहुत अच्छी सी पेंटिंग बनानी है। ड्राइंग जो है वो आपके एक्सप्रेशंस हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप उसको बहुत अच्छा और सुंदर ही बनाओ, जैसा बनता है वैसा बनाओ, लेकिन कोशिश सब लोग करो। सब लोग कोशिश करो कि हाँ हम बना सकते हैं, नहीं तो फिर कोशिश भी नहीं किया तो बनाना नहीं आ पाएगा। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड लेसन है, मैंने आपको नेचुरल फाइबर्स बताए थे जिसमें प्लांट फाइबर्स यस बताए थे। हाँ प्लांट फाइबर्स बताए थे, दो टाइप के प्लांट फाइबर्स थे, एक कॉटन था और एक जूट था, है ना। तो यस सर। यस, तो कौन यस बताएगा सर। कि जूट प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है? सर स्टीम। स्टेम। स्टेम। सर यस, स्टीम स्टेम स्टेम, स्टेम। राइट 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 राइट। ओके स्टेम ओके, होता है स्टेम। वेरी गुड। स्टेम। किसने बताया ये? रिया ने। सर अतुल। सर श्रेया सर सबसे पहले मैंने बताया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, जिसने भी बताया सही बताया, है ना। जूट जो है वो हमको स्टेम से मिलता है। जूट का एक प्लांट होता है जो कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश की तरफ, मीन्स बंगाल की तरफ, बंगाल की तरफ बहुत ज्यादा उगता है वो। उसको थोड़ा क्योंकि चाहिए रहता है और ज्यादा पानी। हाँ वहाँ फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है इसके जूट प्लांट के, तो वहां से जूट बहुत अच्छा मिलता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का जूट मिलता है जिसमें उसका थ्रेड या फिर फाइबर, वो थ्रेड बहुत लॉन्ग होता है, लंबा होता है, ताकि कल आपको मैंने बताया था कि कॉटन का थ्रेड जितना ज्यादा लंबा होगा, जितना ज्यादा उसकी लेंथ ज्यादा होगी, वो उतना ही अच्छी क्वालिटी का माना जाता है। वैसा ही जूट के साथ है। यस तो सर।
हाँ, उसका फाइबर जितना ज्यादा लॉन्ग होगा या जिसकी उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना अच्छा हेलो क्वालिटी सर। का होगा। ओके, जिनिंग क्या होता है? सर Yes, sir. Sir, what, can you repeat? जिनिंग, Sir, जिनिंग, can you repeat? कौन? Ginning. जिनिंग सर कौन बोल रहा है? गिनेस्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें कॉटन को कॉटन बॉल से निकाला जाता है। हाँ, सर वो प्रोसेस जिसको, कॉटन को कॉटन बॉल से निकाला जाता है। हाँ, कॉटन बॉल में से थ्रेड निकालने का जो प्रोसेस है वो जिनिंग है। राइट। हाँ चलो, सर ये कौन रीड कर रहा है पेज नंबर 20 पे? सर मैं रीड Sir, 21. नहीं, Sir, I पेज read. नंबर सर मेरे मैं पे। रीड कृष्णा। हाँ हाँ हाँ, करो करो, बोलो। Sir, 21 पे. हाँ ठीक है, Sir, 21 पे बोलो। 21 पे. The process of arranging two sets of yarn together to make a fiber is called weaving. फ्रॉम दीज बॉल्स, अभी Sir, देखो उसने किसने बोला था ये? कृष्णा पांडे ने। कृष्णा पांडे ने बोला कि कॉटन बॉल्स में से थ्रेड निकालने की प्रोसेस जिनिंग होती है। कॉटन तो निकालने के लिए। यस, कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जिनिंग ऑफ कॉटन। कॉम्बिंग क्या होता है? व्हाट इज कॉम्बिंग? सर सर झाड़ना। झाड़, झाड़ना। क्या झाड़ा उसमें से? सर कॉटन बॉल से कॉटन। सर बीज बीज निकाले। बीज बीज निकाले, यस। सीड्स और जो कॉटन बॉल का कवर है, कॉटन बॉल का कवर, क्योंकि जब कॉटन बॉल बस्ट होगी सूखने के बाद में, आपने देखा होगा कि एक सिल्क कॉटन करके एक प्लांट होता है, आपने रोड साइड पे बहुत देखा होगा। सिल्क कॉटन, उसमें एक इतना बड़ा सा एक फ्रूट जैसा आता है, और वो फ्रूट दिखने में तो हमको बिल्कुल वैसा दूधी जैसा लगता है, या फिर ये जो तुरई होती है खाने की सब्जी, उसके जैसा लगता है, इतना बड़ा होता है, एक हाथ जितना, है ना? और वो जब सूख जाता है तो उसमें से कॉटन निकलती है। उसको हिंदी में सेमल बोलते हैं, सेमल, सेमल का प्लांट। सर अपने स्कूल के पास में भी है। हाँ, पीछे। अपने स्कूल के सामने वो जो मेडिकल स्टोर है उसके पास में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है। यस सर एक ब्रिज के नीचे भी है। हाँ राइट, ऐसा बहुत जगह पे है, लेकिन आपको मैंने एग्जांपल दिया कि अपने स्कूल के बाहर वो मेडिकल स्टोर के बाजू में एक बड़ा सा सिल्क कॉटन का प्लांट लगा हुआ है, और उस प्लांट में फ्रूट्स जब आते हैं समर समर सीजन में, है ना, तो समर के टाइम पे जो yes, sir. हाँ, वो जब सूख जाते हैं तो बस्ट होते हैं। बस्ट होने के बाद उसमें से कॉटन निकलती है। वैसे ही कॉटन बॉल्स में से सर सर ये तो मेरे घर के सामने भी इधर ही है। मेरा घर भी स्कूल के पीछे ही तो इधर पे भी है। मैंने भी देखा इधर। यस 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 राइट। तो वैसे ही अब ये तो क्या है, उसका फ्रूट थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन जो अपनी कॉटन है, कॉटन की कॉटन बॉल्स थोड़ी बॉल जैसी होती है राउंड शेप में। तो जब वो बस्ट करती हैं, तो बस्ट होने के बाद में, सूखने के बाद बस्ट हो जाती हैं, तो उसका जो कवर है उस कवर को हटाना और उसमें से जो सीड्स हैं उनको सेपरेट करना, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिंग। ओके, और कॉटन बॉल्स में से यस सर। यस, कॉटन थ्रेड्स को निकालना, सेपरेशन ऑफ द कॉटन थ्रेड्स फ्रॉम द कॉटन बॉल्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड जिनिंग। ओके, अब बोलो इसके आगे। जिनिंग के बाद यार्न किसको बोलते हैं? व्हाट इज यार्न? थ्रेड तो फाइबर से बना हुआ उससे कहते हैं, जो थ्रेड बोलते हैं उसे। फैब्रिक्स बनाने के लिए। सर फाइबर को स्पिन कर देते तो फिर यार्न बनता है। यस, वेरी गुड श्रेष्ठ।
जब हम फाइबर को थैंक यू सर। हाँ, फाइबर को जब स्पिन करते हैं तो सर- स्पिनिंग करने के लिए और हम सर एक, स्पिन के लिए स्पिंडल यूज होता है। हाँ, तो वो जो स्पिनर है, उस महात्मा गांधी के पास में जो चरखा हुआ करता था, जो उनका एक तरह से आइकन माना जाता है कि गांधी जी जब अपने कपड़े खुद बनाते थे और उससे फाइबर से यार्न्स बनाते थे और यार्न से फैब्रिक्स बनाते थे और उससे फिर खादी का कपड़ा बनाते थे, है ना। तो वो जो खादी का कपड़ा है, वो बनाने की प्रोसेस पहले जिनिंग के बाद में स्पिनिंग करनी पड़ती थी और फिर स्पिनिंग से जो थ्रेड्स बनते हैं या यार्न्स बनते हैं, उन यार्न से फैब्रिक्स बनाते थे। ठीक है, ये इसका मतलब आप लोग पढ़ते हो, है ना, पढ़ाई करते हो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेसन कंप्लीट हो गया। मधुरिमा, मधुरिमा नहीं, मधुमिता, मधुमिता सोम, यस। सुन रहे हो आप? व्हाट हैपेंड सर? यस, व्हाट इज फैब्रिक? फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक किसको बोलते हैं? फैब्रिक, फैब्रिक को ये जो रहता है यान से जो फैब्रिक बनता है उसको फैब्रिक बोलते हैं। से यान बनता है यान से जो फैब्रिक वीव करते हैं यान से जो फैब्रिक बनता है। तो जो आता है उसको फैब्रिक बोलते हैं। यस, सर यान को देखो weave यान करते हैं। करना यार्न पड़ता से, यार्न से है जो तो हम weaving करना पैटर्न पड़ता है। बनाते हैं, पैटर्न कैसे बनाते हैं, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है मैट का। मैट में हमने पेपर की मैट बना सकते हैं जिग जैग, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे उन्होंने एक के ऊपर एक जिग जैग बोल सकते हैं हम इसको, क्रिस क्रॉस भी बोलते हैं, कई बार क्रिस क्रॉस भी बोलते हैं और किस बार जिग जैग भी बोलते हैं। तो क्रिस क्रॉस अगर हम पैटर्न बना दें यार्न्स का तो उसको हम बोलते हैं फैब्रिक, और इस फैब्रिक से ही बनता है टेक्सटाइल्स, है ना। जो हम कपड़ा यूज करते हैं वो टेक्सटाइल्स बनता है, क्योंकि उससे हम एक स्पेसिफिक पैटर्न को लेकर के टेक्स्ट बनाते हैं। वो आप कभी जैसे देखो, हमारे सिद्धार्थ जहां बैठा हुआ है उसके पीछे आपको एक टेक्सचर दिख रहा होगा वॉल के ऊपर। सिद्धार्थ जहां बैठा है उसके पीछे देखो एक टेक्सचर दिख रहा है। इसको टेक्सचर इसीलिए बोलते हैं सर वो क्योंकि ये टाइल्स के ऊपर हाँ, वॉल के ऊपर, ये जो वॉल के ऊपर टेक्सचर दिख रहा है, ये एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है, या हमने एक स्पेसिफिक पैटर्न के ऊपर टेक्स्ट बना रखा है, उसको हम टेक्सचर बोलते हैं। और जब हम फैब्रिक्स को एक स्पेसिफिक टेक्सचर में यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल। ओके, ये टेक्सटाइल्स दो तरीके से बनती हैं, एक हाथ से और एक मशीन से। मशीन से बनने वालों को क्या बोलते हैं और हाथ से बनने वाले को, टेक्सटाइल्स को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? सर हाथ से बनने वाले ऊपर हैंडलूम कहते हैं। हैंडलूम, वेरी गुड। कौन बोला ये? श्रेष्ठ, सर कृष्णा पांडे। कृष्णा पांडे। यस सर यस कृष्णा। यस, कृष्णा, वेरी गुड। जो हैंड वूवन होता है, अगर हमने टेक्सटाइल बनाने के लिए जो पैटर्न बनाया है, उस पैटर्न को बनाने की प्रोसेस को हम वीविंग बोलते हैं, बुनना। आप पुराने लोगों को या हमारे, आजकल तो बहुत टाइम नहीं मिलता है घरों में लोगों को, और आजकल बहुत इजीली मार्केट में हमको स्वेटर मिल भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली पहले स्वेटर मम्मी खुद बुनती थी। वो दो उनके पास में स्पिंडलर्स होते थे, डंडी जैसे, देखें? यस सर। हाँ, और उसमें वो वूल लेती थी और वूल लेकर के और वूल को फिर उससे बुनती थी, टेक्स्ट बनाती थी, उसका टेक्सटाइल बनाती थी, है ना। तो वो जो टेक्सचर है उसमें Yes, फिर sir. डिजाइन भी बना देती थी। मेरे पास भी है आज भी एक छोटा सा स्वेटर हाफ बाजू का,
वो मम्मी ने बनाया था, और उसमें बड़ा सा सी लिखा था, सी। क्योंकि मेरा नाम चारू है तो मैंने सी लिखवाया था उसमें बड़ा सा, जैसे वो अपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो आर लिखता है बड़ा सारा, है ना, वैसे मैंने अपने स्वेटर के ऊपर यहाँ सी लिखवाया था। कई लोग यहाँ पे लिखवाते हैं छोटा सा ओ ये ऐसे भी सी। लिखा CR7। यस, उसको हम बोलते हैं वीविंग। और जो ये काम करता है उसको हम बोलते हैं वीवर, है ना। तो टेक्सटाइल की वीविंग जो है, यस हाँ, वो दो तरह से हो सकती है। या तो हम हाथ से कर सकते हैं, है, कृष्णा ने बोला कि भाई हैंड रहेगा तो उसको हम बोलेंगे हैंडलूम या फिर हैंडीक्राफ्ट। हमने खुद ने ही अपने हाथ से बनाया, इसलिए हम उसको बोलते हैं हैंडलूम्स। और अगर वही काम हम मशीन से करें तो उसको क्या बोलेंगे? Weaving process is done by machine, then it will be called knitting. No, knitting तो स्वेटर बनाने की जो मैंने प्रोसेस बताई, वीविंग का ही एक प्रोसेस है, वीविंग जैसा ही है, लेकिन उसको हम बोलते हैं निटिंग। लेकिन जो जो हाथ से निटिंग करते हैं हम, वो भी एक तरह से टेक्सटाइल बनाना है या एक टेक्सचर बनाने की प्रोसेस है या वीविंग की प्रोसेस है। लेकिन वीविंग को अगर हम हाथ से करें तो उनको उसने बताया, कृष्णा ने, कि उसको बोलते हैं हैंडलूम। और वीविंग की प्रोसेस को हाथ की जगह पे मशीन से करने लग जाए तो उसको हम बोलेंगे पावर लूम लूम। कैसे? पावर लूम। यस, वेरी गुड कृष्णा, हैंडलूम एंड पावर थैंक यू लूम। सर। जो स्ट्रिप्स हैं वीविंग के लिए, जो मैंने आपको बताई कि टेक्सचर बनाने के लिए या फिर फैब्रिक बनाने के लिए जो हमने पैटर्न बनाया, वो पैटर्न अगर हम हाथ से बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उस वीविंग प्रोसेस को, हैंडलूम। और अगर उसको मशीन से करते हैं तो उसको बोलते हैं पावर लूम। जैसे अपने कल्याण के पास में ही एक पावर लूम सिटी है, बहुत बड़ी टेक्सटाइल सिटी बोल सकते हैं हम उसको। इंडिया में सबसे ज्यादा पावर लूम्स वहीं पे हैं। कौन सी जगह है वो? यहाँ कल्याण के पास में ही है। सर इंडिया। नाम सुना है? नो सर। नो सर। अरे, भिवंडी का नाम नहीं सुना? सुना। हाँ, भिवंडी। भिवंडी एक बहुत बड़ा पावर लूम सेंटर है। वहां पे इतनी सारी पावर लूम्स चलती है, बताते हैं ऐसा कि अप्रोक्स 60,000 यूनिट्स हैं वहां, पावर लूम्स की 60,000 यूनिट्स। और 6 लाख से ज्यादा वर्कर्स वहां काम करते हैं। अभी लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, नेशनल लॉकडाउन, तो पूरे 6 लाख लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, काम नहीं था उनके पास। तो वो माइग्रेट हुए, और उनका टीवी पे वीडियो भी बहुत आता था कि लोग पैदल जा रहे हैं, बाई वॉक जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है तो लोग पैदल पैदल अपने गांव तक जा रहे हैं। और वहां पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो मोस्टली माइग्रेंट वर्कर्स हैं, भिवंडी के रहने वाले नहीं हैं। मतलब उनका जो घर है वो कहीं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में या महाराष्ट्र में ही किसी दूसरी जगह पे। और वहां पे जाने के लिए उन लोगों को कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उस टाइम नहीं थी, तो वो लोग पैदल ही निकल पड़े, माइग्रेंट्स। कई लोग तो पहुंच गए, कई लोग पहुंच ही नहीं पाए। तो वो जो सिटी है, भिवंडी सिटी, ये एक बहुत बड़ा पावर लूम सेंटर है, या ये समझ सकते हो कि टेक्सटाइल सिटी है। वहां पे टेक्सटाइल्स बहुत बनती हैं पावर लूम से। ओके, तो अब इसका मतलब नीटिंग, वीविंग, लूम्स, पावर लूम्स,
हैंडलूम और अपने कॉम्बिंग, जिनिंग, स्पिनिंग, synthetic fibers, natural fibers. Natural fibers are from plants. They are they have two types. First one plants and second one animals. We can procure fibers, natural fibers from animals and plants. And there are two types of very common threads like cotton and जूट। तो ये यस नेचुरल फाइबर्स। तो ये सारे जितने भी आपके जूट से क्या क्या बनता है, हमारे घर पे क्या क्या आप देख के बता सकते हो कि कौन कौन सी चीज जूट से बनी होगी? मैट, यस मैट, बराबर, वेरी गुड। और कृष्णा के पीछे तो बहुत बड़ा ऑफिस दिख रहा है। वर्चुअल बैकग्राउंड है, क्या है? वर्चुअल बैकग्राउंड सर। बैकग्राउंड है, अच्छा 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 अच्छा। मैं सोचा कृष्णा इतने बड़े ऑफिस में कैसे बैठा है। ब्रूम भी बनता है। हाँ सर, हाँ। वही मैं सोचूं कि कृष्णा का आधा आधा हाथ कहाँ गायब हो जाता है। सिद्धार्थ ने अपने पीछे मैप लगा रखा है, बहुत बड़ा इंडिया का मैप। इंडिया का मैप लगा हुआ है सिद्धार्थ के पीछे। और गर्वी के पीछे विंडो दिख रही है बड़ी सी। और हमारे वैभव के पीछे भी वही वाला ऑफिस आ गया जो कृष्णा के पीछे था। और ये कौन है? मुस्तकिम। मुस्तकिम सोफे पे बैठा है घर पे। और अतुल बैठा है पीछे। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? पैटर्न्स। हम हमारे पीछे जो देख रहे हैं, स्पेशली सिद्धार्थ के पीछे देखो कि उसके वॉल के ऊपर टाइल्स का कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न बना हुआ है। उस पैटर्न को अगर हम यूनिफॉर्म वे में क्लॉथिंग के लिए यूज करें या फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज करें तो हम उसको बोलते हैं टेक्सटाइल्स, क्योंकि उससे एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बनता है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं वो आपको इसका मतलब पता है। ओनली बचा है हमारे पास में हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। ये कौन अच्छे से रीड करेगा? सर मैं पढ़ूं कृष्णा? एक इजिप्ट के लिए इसमें एक छोटी सी हिस्ट्री दी हुई है क्लॉथ की। सर आई रीड कृष्णा। सर आई रीड अमित। सर आई हाँ, रीड कृष्णा। एक मिनट। आपने हिस्ट्री में I read Atul. एक मिनट, हाँ एक मिनट बोलता हूँ बेटा, एक मिनट बोलता हूँ बेटा, किसको रीड करना है पहले सुन लो। आप हिस्ट्री में अपने सोशल साइंस में सिल्क रूट पढ़ते हो? सर क्या? सिल्क रूट पढ़ा है आपने? नो सर। नो सर। वैष्णवी, नो सर। वैष्णवी चंद्रा, Sir, सिल्क रूट पढ़ा है आपने? यस सर। सिल्क रूट नहीं पढ़ा? तो मैं बताता हूँ देखो। अगर मान लो, जस्ट ए सेकंड, आपको बोर्ड दिख रहा है ना बराबर? हाँ यस सर। यस सर। सर सर ये अपना इंडिया का ऊपर वाला पार्ट है, नॉर्थन पार्ट सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है ना। इधर मान लो चाइना है, इधर की तरफ चाइना है। चाइना बहुत बड़ा है। एकदम लाइट दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, एकदम लाइट दिख रहा है। लाइट दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। ये कोई मैप तो मेरे को भी इतने अच्छे से बनाना नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि इंडिया के नॉर्थन पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर हम देखेंगे तो चाइना है ना। चाइना से आगे जाएंगे तो इधर की तरफ यस सर। रूट है, वो जाता है Sir, पर्शिया। Pakistan. पर्शिया मीन्स ईरान, ईरान की Sir, तरफ जाता China है। के ऊपर रसिया. पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है ना। उसके पास में रशिया। तो
सबसे पहले आप ये जान दो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अरे मैं दूर हो गया ना बेटा स्पीकर से, इसलिए थोड़ी दूर हो गई होगी, कोई बात नहीं, अभी बोलता हूं। तो चाइना के ऊपर से सिल्क की हिस्ट्री मुझे मालूम है। या सर चाइना के ऊपर रशिया है। चाइना के ऊपर में रशिया बना है, था। राइट। तो कौन बोला अभी कि मुझे सिल्क की यस हिस्ट्री सर। मालूम है? कृष्णा। कौन? सर कृष्णा। मिश्रा? कृष्णा। कृष्णा, अच्छा ठीक है। तो कृष्णा पांडे, बताओ सिल्क रूट किसको कहते यस हैं? सर। सिल्क रूट हमारी हिस्ट्री सर में सिल्क किसको? रूट और सिल्क की हिस्ट्री मालूम है। सिल्क कब बना हिस्ट्री था में, और अच्छा सिल्क सिल्क की किस हिस्ट्री कंट्री मालूम, में बना था। सिल्क की हिस्ट्री मालूम है, ओके बोलो। सर सिल्क चाइना में हुआ था। वो भी मतलब वहाँ की ट्विन एक दिन अपने ट्री के नीचे कोकून, जहाँ पे कोकून होते हैं वही ट्री के नीचे कॉफी पी रही थी, तो उनके टी में कोकून गिर गया था, तो उसी से वहां से थ्रेड निकला, तो उन लोगों ने वही से बनाना शुरू किया। यस यस यस, 27 वेरी वेरी गुड कृष्णा। कृष्णा ने बताया कि एक बार एक थैंक यू सर। चाइना में एक राजा जो है, वो राजा मान लो, या राजा का उसका मंत्री होगा, या कोई ना कोई सामंत होगा, या कोई उसका वर्कर होगा, वो अपने गार्डन में मेलबेरी के ट्री के नीचे, मेलबेरी का जो ट्री रहता है उसमें, उसके नीचे वो कॉफी पी रहा था गरम गरम। तो एकदम से उसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉप जैसा कोकून गिर गया। वो सिल्क का कोकून था। वो कोकून जैसे उसके अंदर गिरा गरम गरम कॉफी में, तो गर्मी की वजह से उसको जो हीट मिली उस कोकून को, तो उसमें से थ्रेड्स निकलने लग गए। वो थ्रेड ही सिल्क थ्रेड थे। तो इस तरीके से इंसिडेंटली, या ये समझ लो एक्सीडेंटली, उसका इन्वेंशन कहाँ पे हुआ है, या डिस्कवरी, इन्वेंशन नहीं बोल सकते, डिस्कवरी, चाइना। हाँ चाइना में हुई है। तो चाइना ने सिल्क बनाना स्टार्ट किया, ज्यादा से ज्यादा मलबरी के ट्रीज का प्लांटेशन करना स्टार्ट किया। वो एक टाइप का, 27 सेंचुरी। हाँ, तो उन्होंने मेलबेरी के ट्रीज का प्लांटेशन किया, उसके ऊपर सिल्क वॉर्म को उन्होंने रियरिंग करना स्टार्ट किया। सिल्क वॉर्म्स की जब रियरिंग हुई, तो उससे उन्होंने सिल्क थ्रेड्स बनाना स्टार्ट किया। और चाइना की शुरू से ही ऐसी पॉलिसी रही है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से उनकी यही पॉलिसी है कि वो किसी भी चीज को अगर डिस्कवर करते हैं या इन्वेंट करते हैं, तो सबसे पहले अपने सर लिए वो यूज बताते करते हैं। नहीं है। हाँ, सर और पहले वो अपने यूज करने के बाद बताते हैं। या बाद में किसी को बताते हैं, पहले वो खुद उसको अच्छे से यूज कर लेते हैं, और दूसरी जगह उसको फिर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं उसका, और फिर बाद में किसी को बताते हैं कि बनती कैसे है। वैसे ही जब सिल्क का उन्होंने डिस्कवरी की, तो सिल्क को उन्होंने उसके क्लॉथ्स बनाना, सिल्क के फाइबर्स तैयार करना, यार्न्स तैयार करना, और क्लॉथिंग तैयार करना उसकी, उसको उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया। ट्रेड करना कहाँ के लिए? यूरोप के लिए। तो यूरोप वो जाएंगे, कैसे जाएंगे? ईरान, अफगानिस्तान, ईरान, और गल्फ, और वहां से फिर टर्की, टर्की से यूरोप। तो चाइना से लेकर के और यूरोप तक जाने का जो रास्ता है, जो सिल्क ट्रेड में यूज किया जाता था, उसको बोलते हैं सिल्क रूट। रूट मतलब रास्ता, और सिल्क जो ट्रेड के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिल्क रूट। वैसा ही इसमें एक हिस्ट्री दी हुई है क्लॉथिंग की। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स? आप जो, हम जब माइथोलॉजिकल स्टोरीज या फिर माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल अगर कोई प्रोग्राम देखते हैं, तो आप देखते होंगे कि उसमें क्लॉथिंग किस टाइप की होती है। भगवान को ऐसा दिखाया जाता है कि ऊपर मुकुट है सिर पे,
और सिल्क के कपड़े पहन रखे हैं बढ़िया बढ़िया, और खूब सारे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। भगवान को हम ऐसे दिखाते हैं। और जो अर्ली मैन है, अर्ली मैन को हम कैसे दिखाते हैं? उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं है, सिर्फ वेस्ट वेस्ट वाले बॉडी में, वेस्ट बॉडी में एनिमल स्किन। उसने एक या तो पत्ते लपेट रखे हैं, ट्री के लीव्स लपेट रखे हैं, या फिर खाल पकड़ पहन रखी है, जानवर की खाल। एनिमल स्किन। हाँ, एनिमल जो स्किन है, उस एनिमल स्किन को वो यूज किया करते थे। लेकिन हम सोचते हैं कि पहले क्या लोग कपड़ा पहना करते होंगे। कौन बोला था? मैं रीड करती हूँ। सर मैं आई रीड कृष्णा। कृष्णा ने Married बहुत Amit. कृष्णा ने बहुत कुछ बता दिया। अब तो दूसरों को भी चांस देते हैं, है ना कृष्णा? कृष्णा यस सर। बहुत, हाँ, बहुत रिप्लाई देता है। बहुत अच्छी बात है, वैसे देना चाहिए रिप्लाई। और कृष्णा को बहुत कुछ अच्छे से समझ में भी आ रहा है, इसलिए वो अच्छे से आंसर भी दे रहा है, रिप्लाई भी दे रहा है। वेरी गुड, कीप इट अप। लेकिन दूसरों को भी चांस देते हैं बेटा, हाँ। थैंक यू सर। हाँ, तो अभी कौन बोला था कृष्णा के बाद में? Sir, I read Amit. अमित मिश्रा या पल्लवी उपाध्याय? कौन बोला? Sir, Amit Mishra. अमित मिश्रा। चलो, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल ऑन पेज नंबर 24। 3.3 History of clothing material. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees, animal skins, and furs to cover themselves. After people began to settle in agriculture communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. Veins, animals' flesh or hair were twisted together into long strands. These were woven into fabrics. The early Indians were fabrics made of cotton that grew in the regions near the river Ganga. Flax. It is also a plant that gives natural fibers. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. In those days, stitching was not known. People simply draped the fabrics around different parts of their body. Many different ways of draping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people started stitching fabric to make clothes. Stitched clothes have gone through many